नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लाए हैं यूपी SSSC PET पैट 2021 रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। का पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है राखालदास बनर्जी, तीसरा है SR राव और चौथा है RS बिष्ट। और ये क्वेश्चन 2018 यूपी SSSC में आ चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा SR राव। और दोस्तों, हर क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में भी बताएंगे। तो गाइस, अहमदाबाद ज़िला जो कि गुजरात के में है के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। का पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है धोलावीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धोलावीरा। कटप्पा काल का धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। इसका पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर, दूसरा है माउंट ऑफ द डेड, तीसरा है रहने की जगह और चौथा है एक बाजार क्षेत्र। सही आंसर है बी, माउंट ऑफ द डेड, मतलब कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाला जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। इसका पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा है चिन्हुदड़ो, तीसरा है सुतकागेंडोर और चौथा है सुरकोटदा। इसका सही आंसर है डी, सुरकोटदा। अब इसे थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। रानाघुंडई से घोड़ों के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मूर्तियां मिली हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है धनुर्वेद, दूसरा है शस्त्रशास्त्र, तीसरा है आयुर्वेद और चौथा है योगवेद। इसका सही आंसर है डी, योगवेद। हम आपको बता दें कि उपवेद मुख्यतः 4 हैं। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्व वेद, तीसरा है शल्पवेद या स्थापत्य वेद और चौथा है शस्त्रशास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्रशास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। इसका पहला ऑप्शन है हवा के, दूसरा है तूफान के, तीसरा है वर्षा व चक्रवात के और चौथा है अग्नि के। इसका सही ऑप्शन है सी, वर्षा व चक्रवात के।
ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं। इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने से आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र 250 सूत्रक हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका पहला ऑप्शन है गाय का दूध, दूसरा है गाय का गोबर, तीसरा है गाय का घी और चौथा है तुलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा है उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण। और हम आपको बता दें कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है बी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा है संहिता, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है आरण्यक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मण। वेदों के गद प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपद है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।